एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा, ठीक, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम, और ये सेट नंबर है 1991 का। ठीक, इसी तरह 92-93 हर साल का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ARO या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जीके का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर 20 साल का क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं तो। ठीक है, और इसमें 20 साल का मैं करवाऊंगी आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपको क्लियर थोड़ा दिखे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारतीय इतिहास मतलब प्राचीन इतिहास। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या मुंडको उपनिषद? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। 120 प्रश्नों की सूची है ये। ठीक, 120 प्रश्नों की ये सूची है, इसलिए हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। और ये क्या कहते हैं, ये ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ आंसर पे ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सांख्य हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? ठीक, बुद्ध के उपदेश आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या फिर आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता? तो ये हो जाएगा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। आगे देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 AD। ठीक, आंसर हो जाएगा 78 AD। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, तो बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र शुंग? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने, इसका सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। आगे देखते हैं। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद या फिर एकेश्वरवाद? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्टा द्वैतवाद के समर्थक थे। 8वां देखते हैं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट या फिर डोएल या फिर कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग? तो इसका हो जाएगा दक्कन के कुछ भाग, कोरोमंडल तट पर चोलों का साम्राज्य फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर, चालुक्य, चोल या फिर वातापी? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या फिर कनौज? इसका आंसर हो जाएगा वातापी। ठीक, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशियन द्वितीय या फिर पुलकेशियन प्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय। आंसर हो जाएगा इसका वो था। ठीक, 13 का आंसर है। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर ये पराजित नहीं हुआ था महमूद गजनवी से। ठीक है, अब आ गया है मध्यकालीन इतिहास। ठीक, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो हम लोग को पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी इब्न बतूता की भारत यात्रा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार या अरब? तो ये तुर्क थे सल्तनत काल के अधिकांश अमीर। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो 1712 ईस्वी में हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन, इसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या चंदबरदाई? तो ये था उतबी। और चंदबरदाई किसका था? सो कमेंट करके बताइए। ठीक, और फिरदौसी और निजामी किस किस काल के रहे हैं? आगे देखते हैं।
मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यालदूज। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के दरबार में विजय प्राप्त की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहास ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा लेन पुल। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ठीक, आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में ये स्थापित की गई थी सवाई राजा द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर। ठीक है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में थे, हम लोग को पता है। ठीक, इन्होंने अष्टप्रधान मंत्री परिषद का उत्थान किया था। ठीक है। अब आ जाएंगे हम आधुनिक भारत पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस या फिर लॉर्ड डफरिन। इस्तमरारी किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, लॉर्ड एटली या फिर ग्लेडस्टोन। तो ये इसका हो जाएगा पामस्टन। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? कुशासन का आरोप, राज्य हड़पने की नीति, सहायक संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डलहौजी का जो था वो कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? मतलब HSRA। ठीक, HSRA की स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एटली या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। कथन किसका था? मौलाना आजाद का था ये कथन। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ठीक है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ठीक, सत्य एवं अहिंसा। ठीक, हो जाएगा सत्य और अहिंसा। निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, अयंगर, ठीक, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो ये कौन नहीं थे स्वराज दल से संबंधित? राजगोपालाचारी। ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1918 में, 13 अप्रैल 1919। ठीक, तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये हुआ था पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक, CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? रानाडे। ठीक, MG रानाडे इनके गुरु थे। आगे देखते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे आत्माराम, पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक या फिर BR अम्बेडकर। तो ये थे बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित BR अम्बेडकर। ठीक, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा
सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये था गांधी इरविन समझौते का आंदोलन। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन, विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित की? ठीक। बरकत उल्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1929 ईस्वी में। ठीक। लाहौर अधिवेशन। बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ? 1905 ईस्वी में, 1908 में, 1913 में या फिर 1912 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उद्घोष किसका था? ठीक। तो ये बाल गंगाधर तिलक का था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, और इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर तिलक। तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मतलब किसने की? ठीक। तो A.O. ह्यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक। दादा भाई नेरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ठीक। किस नाम से जाने जाते थे भाई? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दादा भाई नेरोजी को। ठीक। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। ठीक। इनकलाब और इकबाल थोड़ा सेम है तो आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक। अब देखते हैं कला एवं संस्कृति। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुराई में। कहाँ है ये? मदुराई में मीनाक्षी मंदिर है। म से मीनाक्षी, म से मदुराई। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। ठीक। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा तबला, ये तबला से संबंधित थे अल्लाह रखा। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ठीक है। तो ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन में, धर्मनिरपेक्ष। ठीक। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है और पॉलिटी में भी आ गया है। झंडा समिति का सदस्य पूछा जाता है हिस्ट्री में भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व या फिर नहीं व्यय कर सकता। तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ठीक। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित हैं? ठीक। राष्ट्रपति में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या फिर संसद में। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? योजना आयोग जो है उसका उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? उपराष्ट्रपति के समक्ष, या राष्ट्रपति के, या फिर कैबिनेट मंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ठीक। सॉलिसिटर जो है, सॉलिसिटर जो है वो क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार या फिर प्रशासनिक अधिकारी। तो ये होता है कानूनी सलाहकार। ठीक।
मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ठीक, मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं उनको पदच्युत किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है। कैसे? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, तो संसद में सदस्यों के 2/3 प्रमाणित कदाचार के आधार पर को हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1990 में, 1983 में, 1980 या फिर 1977? तो ये किया गया था 1977 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, एंटी डॉरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स या फिर प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट? इसका आंसर हो जाएगा मीसा। ठीक, ये सामाजिक अधिनियम नहीं है। ये हो गया पॉलिटी का पार्ट। अब हम देखेंगे भौतिक भूगोल। ठीक है, ये भौतिक भूगोल है और फिर आएगा भारत का भूगोल। ठीक, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक, तो बुध पे टिक कर देंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये भी आपको पता ही होगा, ये सब बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ये सब में आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये भी आपको पता ही होगा। ठीक, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा, किसी दिन या फिर पूर्णिमा को। अगर यहाँ पे अमावस्या रहता तो हम अमावस्या लगाते, लेकिन अमावस्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। ठीक, चतुर्थांश चंद्रमा के दिन तो हो ही नहीं सकता, किसी दिन भी नहीं होगा। और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक, ये याद रखिएगा, पूर्णिमा को क्या लगता है? चंद्र ग्रहण, ना कि सूर्य ग्रहण। और अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। संगमरमर क्या है? एक अवसादी चट्टान है, तल छटिंग चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान? तो ये है कायांतरित चट्टान, संगमरमर। ठीक, सू नहर जोड़ती है। ठीक, तो हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो रहा है। सुपीरियर और ह्यूरोन को। ठीक, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के घूर्णन गति से, या फिर गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्री बल अथवा अपकेंद्री बल? तो जो ज्वार भाटा आता है वो गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्री तथा अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो ये हो जाएगा चैलेंजर। ठीक, ये समुद्री गर्त है। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाता है। डेटम वो है जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की नाप होती है। ठीक, माप होती है जो भी। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा या फिर समताप मंडल? ये होती है आयन मंडल से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत का भूगोल। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या फिर नीलगिरी? तो यह अरावली पर्वत है सबसे प्राचीनतम पर्वत। ठीक है, नागार्जुन बांध किस नदी पर आधारित है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा? तो ये हो जाएगा कृष्णा। और इसका एक ट्रिक है कृष्णा और नागार्जुन का। कृष्ण भगवान जो है किस पे खड़े हुए थे? नाग पे। ठीक, जब वो समुद्र में गेंद चला गया था इन लोगों का खेलते टाइम, तो जब वो गए थे गेंद लेने तो नाग के ऊपर से खड़े होके आए थे। ठीक, तो नाग और कृष्ण का संबंध बहुत पुराना है, तो इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 24.5, 33, 20 या फिर 22? तो इसका है 22% वनों का क्षेत्रफल है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है
लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी। तो लेह है जिसमें वर्षा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टीन, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा इसका। ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 70 क्वेश्चन हो गए हम लोग के। अब है 50 और बाकी है, जल्दी फटाफट करते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश है जम्मू कश्मीर। ठीक, थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। विश्व का भूगोल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र या फिर मुर्गी पालन के लिए। तो